Hi friends, Ariana, my all of you lover friends. तो my angry cousin is my husband. ये जो शॉर्ट एफ है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। सॉरी 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 फ्रेंड्स, मैं आपको ये एफ 2-3 दिनों से शेयर नहीं कर पाई। मतलब कि कोई भी एफ शेयर नहीं हो रही है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। असल में फ्रेंड्स, मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, मतलब थी। अब मैं अभी अभी आई हूँ और अब रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। असल में मैं जहाँ पे थी वहाँ पे ना नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, मेरे फ़ोन का पूरा नेटवर्क उड़ गया। इसी बात वजह से मैं आपको शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने आपको कह दिया कि इसी वजह से शेयर नहीं कर पाई। और मैं जिस रिलेटिव के घर गई थी ना, असल में वो मेरे नाना का घर है और हम सब कज़न बहुत दिनों के बाद मिले हैं, बहुत महीनों के बाद, मतलब साल में एक बार भी नहीं मिले थे। तो एक थोड़ा सा हैंग आउट टाइप का हुआ था। इसी वजह से मतलब थोड़े मस्ती मजाक किया था, इसीलिए मुझे टाइम भी नहीं मिला। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप, मुझे लगता है मेरे जो लविंग केयरिंग जो फ्रेंड्स हैं वो समझ गए होंगे, तो इसके लिए सॉरी। मुझे लगता है आप मुझे माफ़ कर देंगे, अपनी छोटी सिस्टर को माफ़ कर दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मुझे किसी ने कमेंट करके ऐसे कहा था कि हम जो है ना, ये शैनवान और जो सानी जो एफ है ना, जो स्टोरीज आप शेयर करते हो वो सब देख देख के पक गए हैं। आप वांगशन क्यों नहीं शेयर करते, और आप नोबेल के अकॉर्डिंग क्यों नहीं अपना जो चैनल, मतलब जो स्टोरीज है, क्यों नहीं डालती। तो मैं उनको लिए एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ, मैं डालती हूँ, मुझे शैनवन पसंद है, मैं इसीलिए डालती हूँ। आपको अगर वांगशन सुनना है तो वांगशन का बहुत सारा चैनल है, आप वहाँ जाके आराम से सुन सकती है। मैं रूड हो रही हूँ आप सोच रहे होंगे, बट ये सच है, मुझे पसंद है। मुझे 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 जो है ना, वांगशन से शानवान ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है मुझे वांगशन पसंद नहीं, मुझे वांगशन पसंद है, पर शानवान ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैं शानवांग स्टोरी शेयर करती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा रूड वे में ऐसे बोल रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अगर मुझे रिक्वेस्ट करती कि ठीक है आप वांगशन शेयर कर दीजिए, अब मैं वांगशन वैसे भी करती। मेरा जो है ना, बहुत सारा ये स्टोरी है ना पेंडिंग पड़ा हुआ है, मतलब मैंने आपको शेयर नहीं किया है, तो उन स्टोरी को ख़त्म करने के बाद मैं कर देती। बट ये थोड़ा रूड वे में हो गया था, इसीलिए मुझे बुरा लगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा। बाकी मुझे आप लोगों से थोड़ी ना कोई दुश्मनी है, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। और मुझे पता है, जैसे मैं शानवान की कट्टर फ़ैन हूँ, वो वांगशन की कट्टर फ़ैन है, और उनको नोबेल के अकॉर्डिंग सुनना पसंद है। बट फ्रेंड्स, नोबेल के अकॉर्डिंग जो है ना, हमारा जो वांगजी है वो टॉप है। ये मतलब कोई प्रूफ दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है ना। तो ये बात हम लोगों ने ऐसा सोच लिया है कि ये टॉप है और ये बॉटम, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। और ये जो एक स्टोरी है, इसको स्टोरी की तरफ लीजिए। कौन टॉप है कौन बॉटम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अंत में दोनों साथ है, यही तो मैटर करता है ना फ्रेंड्स। इतना क्यों सोचते हैं? हमारा वांगशन हो या शानवान हो या जानी हो या ईजान हो, वो सब साथ है, यही तो सब अच्छी बात है ना। तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? और फ्रेंड्स, और दूसरा मुझे कमेंट आया था कि आप जो है ना तेको एफ शेयर कीजिए। हाँ, मैं तेको एफ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैंने कभी तेको एफ शेयर नहीं किया है, मुझे थोड़ा बहुत उसके लिए नॉलेज लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कुछ एफ चैनल को। मुझे थोड़ा सा नॉलेज लेना होगा, तो तब मैं शेयर कर पाऊँगी, अपने हिसाब से कुछ लिख के शेयर कर पाऊँगी। तो इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम आपको देना होगा, उसके बाद मैं शेयर कर दूँगी। तो सेकंड, मैं आपसे कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, मैंने आपका इतना सारा टाइम लग ले लिया है बक 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 करके। तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स फिर से। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मेरी जो स्टोरीज़ है आपको पसंद आ रही है तो मेरी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को कर दीजिए लाइक, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू। तो स्टोरी शुरू करते हैं, स्टोरी स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमने अगले पार्ट में देखा था हमारा विंग और हमारे शिचिन का बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं उनकी मम्मा के ऊपर, क्योंकि हमारा जो वांगजी और चंचा होता है वो उनको नहीं बोल के ऐसे चले गए होते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब साथ ऐसे बच जाते हैं, और लोग बहुत मतलब 4 बजे निकल गए होते हैं। तो उन लोगों को टेंशन हुआ होता है, और वो अपनी मॉम के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। तो हमारी प्यारी सी जो कांसी सरीन होती है वो बोलती है, अगर तुम दोनों को इतना ही टेंशन है उनका, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, उनको ऐसे कहो ढूंढ के लाओ। वो तो तुम दोनों के ऊपर गुस्सा करके से निकल गए होते हैं। तो
वो कहता है अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं, बट कहाँ गए आप बता तो दीजिए। तो हमारे जो प्यारी सी कंसर्न होती है, जो विंग की मदर होती है, बोलती है मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, तुम्हारे हस्बैंड से तुम ढूंढ के निकालो। तो वो ऐसे निकल जाते हैं अपनी अपनी कार में और कहते हैं कि जो पहले मिलेगा तो वो ऐसे फ़ोन करके कह देना। तो ऐसे वो दोनों ऐसे उन दोनों को ढूंढने निकल जाते हैं। तो हमारा विंग मन में सोचता है वांगशी तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत, तुम छोटे बच्चे हो क्या। और मैंने तो उसमें बस ये डैड का ब्लैक क्रेडिट का लेने जो है ना मना किया था, क्योंकि तुम्हें डैड की चीज़ लेने की क्या ज़रूरत है, तुम तो मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें तो मेरी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और तुम इतने ज़्यादा बुद्धू हो, तुम क्या पागल हो। मैं तुम्हारे पर गुस्सा करता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करता हूँ, तुम्हें बस मेरा गुस्सा दिखता है, मेरा प्यार नहीं दिखता। तो फ्रेंड्स हम समझ रहे होते हैं कि हमारा जो विंग है वो हमारे वांगजी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बस वो दिखा नहीं पाता है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे शिचन का, वो भी कार में होते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि वो उसने तो जंशा को ना बहुत ज़्यादा ऐसे जंजा को डांट दिया होता है। जंजा के ऊपर कभी भी हाथ उठा देते, तुम्हें तो आपको तो पता है ना, जो बड़े भाई एक्चुअल में करते होते हैं, मतलब जब छोटों के ऊपर रौब झाड़ते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं। तो हमारा जो शेषन गए वो मन में सोचते हैं जंजा तुम कहाँ हो, प्लीज़ मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, मैं तो बस, तुम तो मेरे हस्बैंड हो, तुम डैड की चीज़ें क्यों लोगे यार, तुम्हें अगर ब्लैक कार्ड चाहिए तो तुम मेरा ले लेना, और तुम्हें ऐसा नहीं लेना चाहिए था, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। और तुम कैसे डैड को हक कर रहे थे, सबके साथ वैसे बात कर रहे थे प्यार से हंस के, तुम मेरे साथ तो कभी ऐसे बात नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स मैं मन में सोच रहा हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये कैसे वो आपके साथ बात कर रहा है, आप अगर उसको ऐसे डराएंगे करेंगे तो क्यों आपसे बात करेगा। तो ये बात हमारे शेषनगा को कौन समझाए, तो हमें पता चल जाता है हमारे शेषनगा भी हमारे जंजा को होता है लाइक करते हैं। तो वो दोनों अब बहुत सारी जगह पे ढूंढते हैं, बहुत सारी जगह पे, तो आज उन दोनों को मिल जाते हैं, हमारा विंग को और हमारे शेषनगा को हमारा जो वांगशी होता है और जंजा होता है वो मिल जाता है। एक फ्रेंड से उनको एड्रेस मिलता है कि ऐसे वो दोनों ऐसे रेस्टोरेंट में खाने गए हैं, और सब नेहुसैन सब शाओशिन जैन उनके साथ। तो वो रेस्टोरेंट में जाते हैं और जाने के बाद रेस्टोरेंट के बाहर वो जो देखते हैं, उसके बाद वो दोनों बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। उन दोनों की ऐसी आँख खड़ी हो जाता है और दोनों देखते हैं कि हमारा जो वांगजी है और वो जंचा है, वो दोनों, हमारा जो वांगजी है वो ऐसे गपागप करके ड्रिंक्स कर रहा है, और ड्रिंक्स करने के बाद वो ऐसे टेबल में खड़ा होकर ऐसे डांस कर रहा है, गाना कर रहा है। और हमारा जो चंचा है वो भी ऐसा कर रहा है, और हमारा जो नेहुसैन है और हमारा जो वेन्निंग है और हमारा जो शाओशिन जिन, वो तीनों मिलके उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तीनों किसी की, मतलब वो दोनों किसी की बात नहीं सुन रहे, हमारा जो वांगजी है और जंचा किसी की बात नहीं सुन रहे, वो ऐसे डांस कर रहे, गाना गा रहे और सिर्फ ड्रिंक्स कर रहे, ड्रिंक्स के ऊपर ड्रिंक्स कर रहे हैं। और ये देखने के बाद हमारे जो शिचनगा है और हमारी जो विंग है वो दोनों एकदम मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और हमारा जो वांगजी का क्या है, वो तो ड्रिंक्स के ऊपर ड्रिंक्स किया ही जा रहा है, और ऊपर उसके बाद वो चल भी नहीं पा रहा है। और हमारा जो विंग है वो अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता है, वो हमारे वांगजी के पास चला जाता है। और जाने के बाद हमारे वांगजी का ऐसे हाथ पकड़ के बोलता है वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो। तो हमारा वांगजी कहता है विंग, यहाँ आप विंग है। तुम्हारा विंग कहता है सीधे खड़े रहो। तुम्हारा वांगजी कहता है मुझे ना लगता है चढ़ गई है चंचा, मुझे ना विंग बहुत सारे दिख रहे हैं, एक विंग, दो विंग, तीन विंग। और ऐसा करके हमारा जो वांगजी है बहुत क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी हरकतें कर रहा है। और हमारा विंग का तो पारा बिल्कुल हाई हो गया है। हमारा विंग कहता है वांगजी शांत रहो, ये क्या कर रहे हो, तुमने ड्रिंक्स क्यों किया। तो हमारा वांगजी कहता है मैं ड्रिंक्स नहीं करता हूँ, मैंने ड्रिंक्स नहीं किया, मैंने तो बस एक कोल्ड ड्रिंक्स पिया था, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था पता है, बहुत ज़्यादा यम्मी सा था। तो हमारा जो विंग है तो वो बोलता है झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। तो हमारा वांगजी कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो हमारा जो विंग है उसको डांटने लग जाता है। तो हमारा जो वांगजी है वो गुस्से में होके बोलता है चुप,
आप हमेशा डांटते रहते हो, मेरी कोई बात नहीं सुनते हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो ऐसा कह के हमारे विंग को छोड़ के अब जाने लग जाता है। तो हमारा विंग जो होता है ना, ऐसे देख के शॉक में हो जाता है कि वांगची ने मुझे ऐसे चुप करा दिया और चला गया। तो विंग भी वांगची के पीछे से जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम अपने शिचनगा को देखते हैं। हमारा शिचनगा है वो भी हमारी जो जंचा है उसके पास जाता है, और हमारा जंचा तो एक तरफ से बैठ के पागलों की तरफ हंस रहा होता है। और हमारा जो शेचन गया वो जंचा के पास जाके वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है, और ऐसे उसके शोल्डर को से जोर से हिलाने लगता है। बोलता है, अचिंग अचिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने ड्रिंक्स किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती ड्रिंक्स करते हुए? और हमारा जंचा कहता है, मैंने ड्रिंक्स नहीं किया है। आपको क्या लगता है मैं ड्रिंक्स नहीं करता हूँ? तो हमारा जो शेचन गया बोलता है, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? तो हमारा जंचा कहता है, मैं झूठ नहीं बोला, मैं ड्रिंक्स नहीं करता हूँ। हम दोनों ने बिल्कुल एक एक जूस पिया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था, नेओसन ने दिया था। तो हमारे जो शिचन क्या बोलते बोले, वो नेओसन उसको तो मैं देख लूँगा, और कह के हमारे जंजा को ऐसे हाथ खींच के लेके जाने लगते हैं। तो हमारा जंजा कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, आप बुरे हो, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। तो हमारे शेरन कहते हैं, तमाशा मत करो जंजा, अगर तुम अभी नहीं गए हो ना तो एक थप्पड़ लगाओगे कान के नीचे सबके सामने। तो हमारा जंजा कहता है, मारिए मुझे, मुझे मारिए, आप तो हमेशा यही करते हैं ना, मुझे मारिए, मुझे बहुत मारिए, मैं बुरा हूँ ना, मैं तो मुझे मार खाना चाहिए। तो वह चंचा कहते हैं, ऐसा नाटक मत करो, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए, चलो जल्दी चलो। तो वह चंचा कहता है, आप बुरे हो, आप मुझे हमेशा डांटते हो, मारते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप चले जाइए, आप चले जाइए यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगा आपके साथ। तो ऐसा करता है हमारा चंचा और कहता है, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारे शेजन का बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, और जंजा को ऐसे क्या करते हैं, जंजा को अपने कंधे में उठा लेते हैं। कंधे में उठाने के बाद उसको कार में ऐसे डालते हैं और ऐसे लेके चले जाते हैं। तो हमारा जंजा ऐसे उसको मारने लगता है, पीठ में जोर जोर से ऐसे घूंसा मारने लगता है हमारे जो शिजनगा को। हमारे शिजनगा ऐसे चुपचाप रहो, तो ऐसे कार को ऐसे चलाने लगते हैं। हमारे जो शिजन गए वो जंजा को लेकर चले जाते हैं। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे जो विंग और वांगजी को। हमारा विंग जो हमारे वांगजी को ऐसे ढूंढने की मतलब वांगजी के पीछे जाता है और वैसे वांगजी को बुलाने लगता है, पर हमारा वांगजी तो किसी की बात नहीं सुनता। वो ऐसे बड़बड़ करते करते ऐसे अपनी मतलब ऐसे लंगड़ाते हुए, मतलब जो शराब वो पिया है ना उसने, उसको ठीक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, जो ऐसे चलने लगता है और ऐसे रोड के बीच में चलने लगता है। तो एक कार ज़ोर से आने वाली होती है और हमारे वांगजी को हिट जस्ट करने ही वाली होती है, और हमारा जो विंग है हमारे वांगजी का हाथ पकड़ के ज़ोर से खींच लेता है और अपने सीने में ले लेता है, और जिससे हमारा वांगजी सेव हो जाता है। तो हमारे जो विंग होता है वो बोलता है, अच्छा तुम बड़े हो गए हो, अच्छा ठीक से तो चलना तुम्हें आता नहीं, और शराब पीते क्यों हो अगर तुम टॉलरेट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे कह के हमारा जो विंग है वो वांगजी को डांटने लगता है। वो बोलता है, तुम्हें अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बोल के हमारा जो विंग है बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तुम्हारा वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो अच्छी बात है ना, आपके जो घर से मैं मतलब आपकी ज़िंदगी से तो मैं चला जाऊँगा ना, आप तो मुझे पसंद नहीं करते हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये हमारा वांगजी हमारे जो विंग है उससे कहने लगता है। तो हमारा विंग ऐसे वांगजी को ऐसे मुंह को पर हाथ रख के बोलता है, एक बात नहीं, तुमने क्या कहा, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, तुम हम सबको छोड़ के चले जाओगे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ से सीखा ऐसी उल्टी उलझुल बात, एक मारूंगा कान के नीचे। तुम्हें लगता है मैंने कुछ कहता नहीं हूँ ना, आज तुम बहुत ज़्यादा उड़ने लगे हो, तुम घर चलो बस, मैं तुम्हें उसके बाद मज़ा चखाऊंगा। तुम्हारा वांगजी कहता है, इसी वजह से मैं आप बिल्कुल नहीं पसंद करता, आप बहुत बुरे हो, आप हमेशा मुझे डांटते हो, मुझे मुझे हमेशा डांटते रहते हो, आप मुझे पसंद भी नहीं करते हो, मैं आपके घर में रहता हूँ इसीलिए आप मुझे पसंद नहीं करते हो ना, मुझे पता है पापा मम्मा मुझसे और जंजा से प्यार करते हैं, आपसे थोड़ा कम प्यार करते हैं, इसी वजह से आप जेलस हो। तब विंग कहता है, हाँ मैं जेलस हूँ। तो हमारा वांगजी कहता है, आप चलो, आपको मैं पसंद नहीं हूँ ना, ठीक है मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। तो विंग कहता है, तुम कहाँ जाओगे बताओ। तो तुम्हारा वांगजी कहता है, मैं मम्मा पापा के पास चला जाऊँगा, मम्मा पापा के पास चला जाऊँगा, मैं आपके पास नहीं रहूँगा, मैं किसी के पास नहीं रहूँगा।
तो ऐसा बोल के हमारा वांगजी उसके हाथ छुड़ाने लगता, हमारा विंग का हाथ छुड़ाने लगता है और जाने की कोशिश करने लगता है। तो हमारा पर हमारा विंग जो होता है ना, हमारे वांगजी का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया होता है और कहता है एक बार चुप, कोई बात नहीं। और तुमने क्या कहा, तुम अपने मम्मा पापा के पास जाओगे, तुम मुझे छोड़ के जाओगे, तुम क्या पागल हो। तो वांगजी कहता है अब मुझसे ऐसे मत क्यों कर रहे हो, आप बहुत बहुत बुरे हो। तो हमारा वांगजी, तुम्हारा विंग कहता है हाँ मैं बुरा हूँ, खुश, अच्छा ठीक है हमेशा चल। तो वांगजी कहता है मैं नहीं जानने वाला। तो विंग कहता है अभी चलो। ऐसे डांटने लगता है और हमारे वांगजी को है ना ब्राइडल साइड स्टाइल में ऐसे कैरी कर लेता है, उसे कार में ऐसे पीछे की साइड बिठा देता है, दरवाज़ा पूरा लॉक कर लेता है। तो हमारा वांगजी कहता है मुझे छोड़ो, मुझे किडनैप कर रहे हैं, मुझे बचाओ बचाओ। तुम्हारा विंग कहता है एक बार चुप, एकदम चुप, कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे, चुपचाप बैठे रहो। तो ऐसे हमारा जो विंग है वो उसे ड्राइव करके चलाने लगता है। तो हमारा विंग मन में सोचता है अगर मैंने इसको इस हालत में घर में लेके गया तो मम्मा तो मुझे पूरा ज़िंदा मार देगी। तो हमारा जो विंग है हमारे वांगजी को सिटी से बाहर उनका एक मैंशन होता है वहाँ पे लेके जाता है। और हमारा जो वांगजी है वो मैंशन को देखते ही देखते रह जाता है। मैंशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहता है। वहाँ पे एक स्विमिंग पूल रहता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स एक्सेट्रा चीज़ों से डेकोरेट रहता है और अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और हमारा जो विंग है वो हमारे वांगजी को ऐसे ब्राइडल साइड में कैरी कर लेता है और ऐसे सीढ़ियों से होते हुए ऐसे उसको ऊपर की तरफ से लेके जाता है। वहाँ का जो मैंशन है बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और हमारा वांगजी चारों तरफ से देखता है और हमारे विंग से ऐसे क्वेश्चन करने लगता है, विंग ये कौन सी जगह है। तो विंग कहता है ये हमारा जो है ना मैंशन है। तो हमारे वांगजी ने कहा इसको तो मैंने देखा नहीं। तो हमारा विंग कहता है ये असल में है मेरी शादी के बाद जो हम लोग रहने वाले थे, मैं और मेरे स्पाउस के साथ, तो इसीलिए मैंने अपनी जो है ना अपनी मनी से इसको ऐसे ख़रीदा है मैंशन को। तो तुम्हारा वांगजी कहता आप मम्मा सिस्टर के साथ रहने वाले थे शादी के बाद यहाँ पे। तो हमारा विंग कहता है, तो हमारा विंग जो है ना वो हाँ बोल देता है। बट जो रूम होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और हमारा जो विंग है वो उसको रूम में अंदर लेके आता है और हमारा जो वांगजी को है ना वैसे बेड के ऊपर ऐसे बैठा देता है और हमारा वांगजी चारों तरफ ऐसे देख रहा होता है और हमारे विंग से क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा होता है और हमारे विंग से पूछ लेता है, विंग मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अब वॉशरूम का है। तो हमारा विंग कहता है वहाँ पे है। तो हमारा वांगजी क्या करता है, हमारा विंग दूसरी तरफ मुँह कर लेता है। तो हमारा वांगजी पूरे अपने जो क्लोथ्स हैं वो सब कुछ निकाल के ऐसे वॉशरूम के अंदर चला जाता है। तो हमारा जो विंग है वो दूसरी तरफ जब देखता है तो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ हमारा वांगजी का जो क्लोथ्स बना हुआ है, हमारा वांगजी है ना ऐसे ही चला जाता है और उसने बाथरूम का गेट भी बंद नहीं किया होता है। तो हमारा विंग मन में सोचता है क्या वो तो नशे में, उसने कभी नशा किया नहीं, क्या वो ठीक रहेगा अंदर। तो हमारा विंग क्या करता है, वो उसे ऐसे उसको दो एक क्लोथ्स है ना बेड बेड के ऊपर था, उसको पता नहीं कि पूरे क्लोथ्स उसने ऐसे ही निकाल दिया है और बाकी के जो क्लोथ्स है ना ऐसे नीचे पड़ा हुआ था, विंग ने उसको देखा नहीं होता है। तो ऐसे वो अंदर से घुस जाता है और देखता है हमारा जो वांगजी है वो ऐसे बिल्कुल म्यूट एकदम शावर के नीचे खड़ा हुआ होता है और उसकी पूरी नेकेड बॉडी हमारे जो विंग होता है वो देख के पूरा शॉक हो जाता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कान में हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि अब एडल्ट जो है ना सीन स्टार्ट होने वाला है। तो अपने कानों में लगा लीजिए हेडफोन जिससे आपको कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो। तो हम अपनी सीन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो विंग है हमारे वांगजी को ऐसे देख के पूरा नेकेड देख के उसकी तो फीलिंग्स जागने लगती है फ्रेंड्स। और हमारा विंग तो कल्प करने लगता है हमारे वांगजी की इतनी स्मूथ की मिल्की वाइट्स की इतनी सुंदर बॉडी, उसके जो पिंक पिंक निपल्स है, उसकी सुंदर बॉडी, उसकी सुंदर आँखें, प्यारी सी गुलाब की पंखुड़ी जैसी लिप्स, इतनी सुंदर आँखें, इतनी प्यारे बाल, इस सब कुछ देख के हमारा जो विंग है वो बिल्कुल कर्व करने लगता है, वो अपना कंट्रोल खोने लगता है। हमारा जो वांगजी है ना उसकी जो ओमेगा जो स्मेल है ना अब वो छूटने लगता है पूरे बाथरूम के अंदर। और हमारा जो विंग है वो
वो भी खुद को संभाल, उसका जो है ना उस सेंट की वजह से उसका जो रट है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हिट करने लगता है। और हमारा जो विंग है वो इंटेंस नज़रों के साथ हमारे वांगजी को से देखने लगता है और खुद के लिप्स को ऐसे बाइट करने लगता है। और उसके बाद वो खुद की जो ड्रेस है वो सब कुछ निकालने लगता है। निकालने के बाद वो हमारे वांगजी के पास चला जाता है और वांगजी को ज़ोर से पकड़ के ऐसे दीवार में पिन कर देता है। और हमारा वांगजी एकदम नशे की हालत में नशे वाली आइज़ के साथ हमारे विंग को देख रहा होता है। और हमारा विंग पूरा इंटेंस नज़रों के साथ हमारे वांगजी को देखता है और वांगजी को ऐसे किस करने लगता है उसकी आँखों में, उसके हेड में, उसके चीक्स में, हर जगह हमारा जो विंग है हमारे वांगजी को ऐसे किस करने लगता है। और हमारा जो वांगजी है वो बहुत ही प्यार से हमारे विंग को कहता है विंग। और जब ये कहता है उसकी लिप्स को हमारा जो विंग है वो कैप्चर कर लेता है, किस करने लगता है, बहुत ज़्यादा ब्रूटली किस करने लगता है, सक करने लगता है, स्मूच करने लगता है। और हमारा जो वांगजी है वो भी मिल्ट होने लगता है उसके में। और हमारा जो विंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस के साथ उसको किस करने लगता है। और उसके बाद हमारे वांगजी को ऐसे उसके पास खींच लेता है और हमारे वांगजी को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। हमारे वांगजी के पूरे बॉडी में हाथ फहराने लगता है विंग, उसके निपल्स को ऐसे सक करने लगता है अपने मुंह में लेके। और हमारा वांगजी बड़ी प्यारी प्यारी मोयानी निकल रहा है उसके मुंह से। और हमारा जो विंग है वो हमारे वांगजी के बॉडी में ही किस बनाने लगता है, उसकी पूरी बॉडी को किस सक करने लगता है। और उसके बाद हमारा जो वांगजी को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है, उसकी उसकी पूरी बॉडी, उसकी पूरे चेस्ट में उसके हाथ दौड़ने लगता है। उसके कान के अंदर विस्पर करके बोलता है वांगजी तुमने मुझे पागल कर दिया, अब मैं तो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कह के उसके जो लोअर्स जो है ना वो भी निकाल देता है हमारा विंग, जो लोअर्स में जो कपड़े पहने हैं। और उसके बाद वांगजी को अपने पास खींच लेता है, उसको फिर से किस करने लगता है, सक करने लगता है, उसकी पूरी बॉडी को सक एंड किस करने लगता है। और बहुत ही प्यार से ये सब कुछ नहीं कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली कर रहा था। और उसके बाद हमारा जो विंग है अपने लोअर्स जो कपड़े हैं वो सब कुछ निकाल देता है और वांगजी के जो लोअर्स पे एक उसे पहना है उसे भी निकाल देता है। और उसके बाद वांगजी को ऐसे वहाँ पे एक ऑयल रहता है उसके साथ उसको प्रिपेयर करने लगता है। और हमारा जो वांगजी है वो बहुत ज़्यादा मुआयनिंग करने लगता है, कहता है विंग आप ये क्या कर रहे हो। तो हमारा जो विंग है वो वांगजी को जोर से पकड़ लेता है, अपने पास ले लेता है और उसको अपनी गोद में ले लेता है और खुद के साथ उसको अटैच करने लगता है, उसके साथ सेक्स करने लगता है, उसको बहुत ही ज़्यादा झटके मारने लगता है सेक्स के। और हमारा जो वांगजी है वो बहुत ज़्यादा मुआयन करने लगता है। उसके बाद बहुत ही बड़ा राउंड करने के बाद वो लोग बाथरूम से बाहर निकलते हैं और वांगजी को हमारा जो विंग है वो पेट में लेके जाता है, उसको अपनी गोदी में बैठा लेता है और वहाँ पे उसके साथ सेक्स करने लगता है। हमारा जो वांगजी है बहुत ज़्यादा मुआयन करने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको फर्स्ट टाइम है ये। बट हमारा विंग तो किसी की बात थोड़ी ना सुनेगा, वो तो उसके साथ वो सब किए जा रहा है, अलग अलग प्रोसेस में किया रहा है कर रहा है। कभी उसको गोदी में बैठा के, कभी उसके ऊपर लेट के, कभी उसके जो कभी दूसरे दूसरे पोजीशन में ऐसा किए ही जा रहा है। और हमारा जो वांगजी है उसको तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पर धीरे धीरे पेन उसके प्लेजर में पहुंच जा रहा है और वो हमारे विंग को कहने लगता है कह मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज़ फास्ट कह। ये बात सुनने के बाद हमारा जो विंग है वो कहता है यस बेबी आई एम फास्ट बोल के उसका जो है ना लेग्स अपने शोल्डर में उठा लेता है और उसके साथ इंटेंसली ये सब कुछ करने लगता है। और हमारा जो वांगजी है बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी सी मोयानी निकल रहा है और हमारा जो विंग है उसके इतने सारे मोयांस को सुन के बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करने लगता है और उसके साथ वो सब करते जा रहा है। और उनकी ये सारी नाइट एक्टिविटीज़ 4 बजे तक चलती है, 4 से 5 बजे तक। उसके बाद हमारा जो वांगजी है एकदम बेहोश होके वो सो जाता है हमारे विंग के पास। असल में उसको इतना ज़्यादा प्लेजर और इतने सब कुछ, इतना दर्द, इतना सब कुछ उसको सहन ही नहीं हो रहा है और वो एकदम बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद हमारा जो विंग है हमारे वांगजी को ऐसे लेके उसको क्लीन वगैरह करके उसको बेड में सुला के
उसको मेडिसिन अप्लाई करके उसको ऐसे सुला देता है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे का देखते हैं। नेक्स्ट डे हमारी जो वांग जी है ना, उसको कुछ भी याद नहीं होता है। हमारा विंग जाग जाता है और देखता है हमारा वांग जी क्या अभी भी सो रहा है क्या। तो देखता है वांग जी अभी भी सो रहा है। तो हमारा वांग जी की धीरे धीरे आँख खुलने लगती है और वो देखता है कि वो कहाँ है। वो तो देखता है ये तो उसके घर नहीं है ना, इसके विंग का घर रूम है। तो वो कहाँ है, तो वो पास में देखता है जब जो विंग है तो सो रहा है, मतलब सोने की नाटक कर रहा है। वांग जी को देख के पहले से सो। तो हमारा जो वांगजी है वो उठने की कोशिश कर रहा है, पर उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा उसे क्या हो रहा है। तो वो ऐसे विंग को ऐसे जगाने लगता है, विंग विंग जागिए ना, प्लीज़ जागिए ना, सुनिए ना, करके विंग को बुलाने लगता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है।